बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने कक्षा के क्लास 9 के बच्चों के साथ मिल करके एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने आओ पढ़ें नामक एक YouTube चैनल बनाया है और जिसमें हम अपनी कक्षाओं को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारी ये जो आज की कक्षा है ये वर्णों के ऊपर आधारित है। जैसा कि आपको पता था, इससे पहले की जो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें हमारा डिवाइस बंद हो जाने के कारण कुछ सारा नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, कुछ अधूरा रह गया। तो इसी को लेकर के हम फिर से आए हैं और हम फिर प्रारंभ से देखेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अब इसमें जो वर्ण हैं ये मुख्य रूप से 11 होते हैं, किंतु जब हम हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तभी ये 11 होते हैं। संस्कृत में इन्हें 9 ही बताया गया। जो हिंदी में 11 वर्ण हैं उनमें से प्रथम 4 मूल स्वर कहलाते हैं, जो हैं आ, ई, उ और ऋषि। आगे के जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं और जो मूल स्वर होते हैं इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। जो लुरी है ये भी मूल स्वर है और ह्रस्व स्वर ही है, जिसे मिलाकर के कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। लेकिन इसका अध्ययन हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा में अध्ययन करते समय हम कुल स्वरों की संख्या 9 ही मानते हैं। उसमें 4 हैं ए, ऐ, ओ, औ और 5 हैं आ, ई, उ, री। ये 9 मूल मुख्य स्वर हैं। इसके अतिरिक्त अब इनके अतिरिक्त एक और होता है तीसरा स्वर, जिसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्रा का उच्चारण समय लगता है, इसलिए हम इन्हें प्लुत स्वर जानते हैं। इससे पहले हमने और सीखा था कि समान स्वर ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन सभी ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के समान नहीं होते। जिनमें सिर्फ मात्रा का फर्क होता है वही एक दूसरे के समान स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ए, ऐ, ओ, औ के बारे में ये भी जाना था कि इन्हें हम छोटी कक्षाओं में जो संयुक्त स्वर के नाम से जानते थे वो किस लिए जानते थे? इनको संयुक्त स्वर के रूप में हम इसलिए जानते थे क्योंकि ये मूल स्वरों से मिलकर के बने हैं और 2 मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। जो ए है वो आ और ई से मिलकर के बना है, ह्रस्व से। जो ऐ है वो आ और ए से मिलकर बना है। जो ओ है वो ह्रस्व आ और ह्रस्व उ से मिलकर के बना है और जो आओ है वो ह्रस्व आ और ओ से मिलकर के बना है। इसके अतिरिक्त जो अन और आ हैं, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जानते हैं, ये स्वरों में इनकी काउंटिंग नहीं होती। ना तो ये ह्रस्व या ना दीर्घ, ना स्वर, ना व्यंजन, बल्कि इन्हें अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। और अयोगवाह में 2 व्यंजन वर्ण भी आते हैं, जिनको जीवा मूली और उपदमानी के नाम से जाना जाता है। पा और भा इनके आगे ये विसर्ग का निशान लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त जब हम व्यंजन वर्णों की बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण मुख्य 33 होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार बांटे गए। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस व्यंजन और तीसरा है कोश व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से पहला का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिन्हें संस्कृत भाषा में पू, चू, टू, तू और पू के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये का से लेकर के मा तक जो 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं, इनमें प्रत्येक वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है उन्हें उनका
पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपके चा वर्ग के चा, छा, जा और झा वर्ण हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं, तो याद रखिएगा चा, छा, जा और झा, ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण है। इसके अतिरिक्त हालांकि ये मुख्य 33 व्यंजन में नहीं आते हैं, डा और ढा, ठीक है, लेकिन इनको भी पूछा जा सकता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आखिर उपक्षिप्त वर्ण कौन से हैं या गौण वर्ण कौन से हैं, तो ये डा और ढा है, ठीक है, डा और ढा है ये उपक्षिप्त या गौण वर्ण। इसके अतिरिक्त और आप देख ही रहे हैं, इनके बारे में समझ लिए हैं। अब हम दूसरे व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा व्यंजन वर्ण है दूसरे प्रकार का, वो व्यंजन वर्ण है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण में आते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या, रा, ला और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनमें से जो रा वर्ण है, जो वर्ण रा है, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, और जो ला वर्ण है इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा है ऊष्म। क्या है? ऊष्म। तो ऊष्म वर्ण की क्या विशेषता है? ये ऊष्मा से बोले जाते हैं। इनके अंतर्गत भी 4 वर्ण ही आते हैं। ऊष्म व्यंजन शा, शा और शा। इन तीनों शा के पश्चात आपका चौथा हा है, जिनमें सबसे अधिक उष्णा का प्रयोग किया जाता है, या सबसे अधिक उष्णा लगती है। जो 3 शा हैं, इन्हें भी इनके उच्चारण स्थानों के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। जो सलजम वाला शा है, जिसे हम सलजम वाला शा जानते थे, वास्तव में वो तालव्य शा है। उसका उच्चारण तालव्य से होता है। इसके बाद जिसको हम षटकोण वाला शा जानते हैं, वो मूर्धन्य शा है। उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण। और जो तीसरा शा है, जिसे हम दंती सा तो कहते हैं, सपेरा या और कुछ कहते हैं, इसका वास्तविक नाम दंती सा है, ठीक है। हालांकि उच्चारण स्थान हमारे कुल 8 है, लेकिन 5 मुख्य उच्चारण स्थान है, जिनमें से 3 हो गए। पहला है कंठ और 5वां है ओष्ठव, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो हा है, ये भी आपका ऊष्म वर्ण ही है। ऊष्म वर्ण के अतिरिक्त देखिए, ये मुख्य है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ है। इनके अतिरिक्त है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जो मूल व्यंजन नहीं है, बल्कि कुछ व्यंजनों से मिलकर के ही बने हैं। और वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? आपका शा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम ज्ञा ज्ञा कहते आए हैं, अब हमारी आदत पड़ी हुई है, नहीं वास्तव में ज्ञा ना होकर के जिया है। जिया क्यों है? क्योंकि जा और इया से मिलकर बना है, ठीक है। जो आपका शा है, क्षत्रि वाला शा, वो का और मूर्धन्य शा से मिलकर बना है। जो आपका त्रा है, वो ता और रा से मिलकर के बना है। और जो श्रा है, वो शा और रा से मिलकर बना है। किस शा से? कौन सा शा है? ये तालव्य शा। बहुत अच्छे। अब इनमें आ वर्ण जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है हमें पता है। हर व्यंजन वर्ण बगैर किसी स्वर के बना ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमने भी पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर नहीं होता, तब आ होता है। अगर कोई स्वर है फिर आ नहीं होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यदि कोई दूसरा स्वर होता है फिर भी
वो आ लगाते हैं और उसके बाद स्वर लगाते हैं, ये गलत है। जैसे हमने साक्षी का एग्जाम्पल दे करके पिछले वीडियो में समझाया था। इसके बाद जो स्रा वर्ण है, ये 4 संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन जो स्रा है उसको मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है। ये मिश्रित वर्ण की कैटेगरी में आता है, संयुक्त व्यंजन के साथ साथ। ठीक, अब इसके आगे इतना हमने लगभग समझ लिया था। अब इनमें कुछ आता है अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में। तो इस पर विस्तार से चर्चा ना करते हुए शॉर्ट में, संक्षेप में हम यही समझेंगे कि जो हमारे अघोष वर्ण हैं, इनको डिवाइड करने के लिए, इनको बांटने के लिए हम पहले सिर्फ 25 वर्णों को बांटते हैं। जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं ये 25, इनको हम डिवाइड करते हैं पहले अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में। इसके बाद इनको समझ लेंगे। तो जो अघोष वर्ण है वो सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आपके अघोष कहलाते हैं, और तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्ण सघोष कहलाते हैं। याद रखिएगा, अघोष सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अघोष, तीसरे, चौथे और 5वें सघोष। इसके बाद अल्पप्राण की बात आती है, तो पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां ये क्या है? अल्पप्राण है, तथा दूसरा और चौथा महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण, ये यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया है। जब अघोष की बात होगी, पहले और दूसरे की बात होगी, तो का था, चा था, टा था, ता था और पा तथा था। जब सघोष की बात होती है तो 3, 4, 5 अर्थात गा गा गा, जा जा या, डा ढा ड़ा, दा धा ना, बा भा मा। जब अल्पप्राण की बात होती है, पहले, तीसरे और 5वें की, तो का गा गा, जा जा या, डा डा अड़ा, ता दा ना, पा बा और मा। इसके बाद जब महाप्राण की बात होती है तो दूसरा और चौथा अर्थात खा धा, जा झा, ठा ढा, हा धा, हा भा, रा और ला। इतने आ गए? ठीक है। अब जब ये जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों का समूह है, अंतस और ऊस, इनको जब हमें बांटना है तो याद रखिएगा, यार अलावा ये आपके अल्पप्राण तो हैं, लेकिन अल्पप्राण के साथ साथ सघोष भी हैं। ये तिर्यक बना दिया गया है निशान। ठीक है। इसके बाद जो आपके क्या है, तीनों ऊस व्यंजन, तीनों जो ऊस व्यंजन है ये महाप्राण के साथ साथ अघोष भी है, लेकिन इनमें एक चौथा ऊस व्यंजन है। कौन सा? हा। ये महाप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है, बल्कि सघोष है। इतना थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। इसके बाद जब स्वरों की बात की जाए कि इनमें से ये क्या है, अघोष है, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण, तो याद रखिएगा सारे के सारे स्वर अघोष, सघोष के साथ साथ अल्पप्राण भी, सघोष के साथ साथ अल्पप्राण। ये कौन है? स्वर, सारे स्वर। इसी के साथ आज की इस कक्षा का हम समापन करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप लोग देखिए, अगर आपको पसंद आए तो क्या करना है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।